पाशका का चौथा इतवार। आज के इस इतवार को अच्छे चरवाहे और बुलाहट का इतवार कहा जाता है। अच्छे चरवाहे की बात करें तो अच्छा चरवाहा दो तरह के होते हैं। एक वो जो बतौर मजदूर काम करता है और दूसरा जो हकीकी तौर पे चरवाहा होता है। आज के कलाम इक़दस की रूह से चरवाहे और भेड़ के बारे में मैं बयां करूंगा। हकीकी भेड़ क्या है और हकीकी चरवाहा क्या है? हकीकी भेड़ कौन है और हकीकी चरवाहा कौन है? रियल शीप एंड रियल शेपर्ड। हकीकी भेड़ की बात करें तो पंजाबी का एक खूबसूरत मुहावरा मैं आपके सामने पेश करता हूं कि जैसे कहते हैं कि जिन्ने लाया गली ओदे नाल ही टुर चली। यानी ऐसी भेड़ जो अपने मालिक को छोड़ देती है, ऐसी भेड़ जो कि सिर्फ दुनिया की डगर में चलती रहती है, वो हकीकी भेड़ नहीं है, वफादार नहीं है और अपने मालिक की आवाज़ को नहीं सुनती और उसके पीछे नहीं चलती। और हकीकी चरवाहा वो है जो कि अपनी भेड़ों के लिए जान भी कुर्बान करता है, रहनुमाई करता है, खुराक मुहैया करता है और एक के लिए भी तलाश जारी रखता है। यस्सु कहता है कि हकीकी चरवाहा मैं हूँ, यानी अच्छा चरवाहा मैं हूँ। लेकिन आजकल बहुत से लोग चरवाहा बनने की कोशिश करते हैं। उनके लिए उर्दू का एक मुहावरा क्या खूब आयद होता है, कौवा चला हंस की चाल अपनी ही चाल भूल गया। यानी ऐसे लोग जो अपने आप को चरवाहा बनाते हैं, हमें उनकी ज़िंदगी से देखना है। और आज ये चैलेंज भी मिलता है उन तमाम तरकों जो कि कलीसिया की रहनुमाई करते हैं कि हकीकी चरवाहा होते हुए वो अपने आप को जाने, देखें, परखें और कलीसिया की खिदमत के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पे दें। और भेड़ होते हुए, कलीसिया का हिस्सा और रुकन होते हुए हमने भी अपने आप को जानना है कि मैं किसकी पैरवी करता हूँ, उसी यस्सु की जो मेरा निजात दहिंदा है या किसी और की। खुदावंद यस्सु मसीह आज की अंजील मुकद्दस में कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यहाँ पे उसका अच्छा चरवाहा बयां करना अपने बचाने के मिशन को बयां करना है कि वो मिसाया है, वो मसीहा है जो बचाने वाला है। और खुदावंद यस्सु मसीह के बयां करने का अंदाज वैसा ही है जैसा वो पुराने अहदनामे में मूसा नबी से मुखातिब हुआ कि जब जलती हुई झाड़ी से खुदावंद बारी ताला मूसा से मुखातिब होता है और मूसा ने उसका नाम पूछा कि तू कौन है, क्योंकि मिस्रियों में बहुत से खुदा को मानते हैं, तू कौन सा खुदा है? तो खुदावंद बारी ताला ने जवाब दिया कि मैं हूँ जो हूँ, आई एम हु आई एम। यस्सु जो नजात दहिंदा है, जो शाफी है, जो मनंजी है, जो मुतजस्सद कलमा है, जो इब्ने मरियम है, जो इब्ने दाऊद है, जो खुदावंद का ममसू है, जो खुदावंद खुदा है, वो भी अपने होने को उसी एलोहीम की तरह, उसी एडोनाई की तरह, उसी यहोवा की तरह, उसी खुदावंद खुदा की तरह बयां करता है। और एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार कहता है। और वो कहता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, हकीकी ताक मैं हूँ, इससे पहले कि इब्राहीम था मैं हूँ। और आज की अंजील मुकद्दस में वो फरमाता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मसीह खुदावंद में मेरे असीसों, इस अच्छे चरवाहे की बात करता चलूँ कि यस्सु अच्छा चरवाहा भी है और वो भेड़ भी खुद बनता है कलवरी पे, वो काहीन भी है और बर्रा भी बनता है, वो चरवाहा भी बनता है और भेड़ों की जगह खुद भेड़ बनते हुए वो कुर्बान होता है। और इसकी निशानदेही पुराने अहदनामे में भी देखते हैं कि जब
इसहाक की कुर्बानी हो रही थी। इब्राहिम जो है अपने बेटे इसहाक को पहाड़ पे लेके जाता है और उसका बेटा पूछता है कि बाप बर्रा कहाँ पे है? तो इब्राहिम जवाब देता है कि खुदा आप ही मुहैया करेगा। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, हमने देखना है कि हकीकी तौर पे खुदा बर्रा मुहैया करता है। मेंढा जिसके सींग जो थे वो झाड़ी में अटके हुए थे और फिर वो इसहाक की जगह पे कुर्बान होता है। इसीलिए तो हम अपने मुल्क में देखते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी मनाई जाती है। इसहाक नबी की कुर्बानी को याद किया जाता है और खुदावंद यीशु मसीह जो हकीकी बर्रा है, हकीकी चरवाहा है, हकीकी काहिन है, वो खुद उस बर्रे की जगह पे कुर्बान होता है। पुराने अहदनामे ही की बात करूं कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उन्होंने अंजीर के दरख्त के पत्तों की लुंगियां बनाकर पहनी। तो पैदाइश उसका 3 बाब 21वीं आयत मुबारका में बयां है कि खुदा ने उन्हें चमड़े के कुर्ते पहनवाए, यानी कि वो चमड़ा कहाँ से आया? चमड़ा जानवर की खाल से आता है। कुर्बानी की निशानदेही है कि वो बर्रा कुर्बान होगा और तफसीर में बयां है कि वो चमड़ा कहाँ से आया, जो इस बात की निशानदेही है बर्रे की कुर्बानी से, और यस्सु की कुर्बानी की तरफ भी निशानदेही है। इसहाक की कुर्बानी से यस्सु की निशानदेही वासिया तौर पे बयां है। आज की अंजील मुक़द्दस की रूह से चरवाहे की 5 खूबियां मैं आपके सामने बयां करना चाहता हूं। नंबर 1, चरवाहा अच्छा होना चाहिए। ही मस्ट बी गुड। और यूनानी में अच्छे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो कालूस है, जिसका मतलब गुड और नोबल है। मत्ती उसके 19वें बाब में खुदामंद यीशु मसीह कहता है नेक तो एक ही है, और वो कौन है? खुदामंद की ज़ात मुबारका जो दुनिया का खालिक और मालिक है। और यीशु कैसे नेक है? यीशु गुनाह से मुबर्रा है। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, और जो यीशु पे ईमान ले आता है वो भी नेक हो जाता है, क्योंकि उसके गुनाह यीशु मसीह में माफ़ हो जाते हैं। इसीलिए वो अच्छा चरवाहा है जो कामलियत से भरपूर है, जो अच्छाई से भरपूर है, जो ज़िंदगी देने वाला है, और उसकी अच्छाई उसकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होती है। इसीलिए वो अच्छा और नेक और आला चरवाहा है। दूसरी खूबी, ही प्रोटेक्ट्स, वो हिफाजत करने वाला है। यूहन्ना 10 बाब उसकी 28वीं आयत मुबारका में बयां है कि मैं उन्हें ज़िंदगी बख्शता हूँ और कोई उन्हें मुझसे छीन ना लेगा, क्योंकि यीशु हिफाजत करने वाला है। तीसरी खूबी, ही गाइड्स, यानी रहनुमाई करता है। ज़बूर 23वें में बयां है, जो कि बहुत ही मशहूर ज़बूर है, कि खुदावंद खुदा रहनुमाई करता है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है और राहत के चश्मों के पास ले जाता है, यानी रहनुमाई करने वाला। चौथी खूबी, ही नर्चर्स, यानी परवरिश करता है, निगहदाश्त करता है, खाना खिलाता है। इशाया उसका 40 बाब उसकी 11वीं आयत मुबारका कि चुपान की तरह वो गलाबानी करेगा और परवरिश और निगहदाश्त करेगा। और खुदावंद खुद जो है वो परवरिश करता है, भेड़ों की परवरिश और निगहदाश्त करता है। और 5वीं खूबी अच्छे चरवाहे की है, लेस डाउन हिज लाइफ, अपनी जान कुर्बान करता है, यानी यीशु मसीह अपनी जान कुर्बान करता है। यूहन्ना 10 बाब उसकी 11वीं आयत मुबारका जो गुनाह का कफारा देता है। और खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान अपनी भेड़ों के लिए कुर्बान करता है। चरवाहे की 2 किस्में होती हैं। एक वो चरवाहा जो अच्छा चरवाहा है और जो अपनी भेड़ों के लिए जान भी देता है, हिफाजत भी करता है, उन्हें जानता भी है,
پہچانتا بھی ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے، خوراک بھی مہیا کرتا ہے، ان کے لیے فکر بھی کرتا ہے اور اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ 3 بڑی باتیں اس چرواہے میں ہوتی ہیں۔ کبھی بھی آپ کسی خادم کو دیکھیں تو آپ 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے، اور وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ کہ وہ خدا کی طرف سے چنا ہوا ہو، نمبر 1، وہ بھیڑوں کی فکر کرنے والا ہو، نمبر 2، نمبر 3، وہ مقرر کیا گیا ہو۔ بس یسوع کہتا ہے کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا اس فصل کی کٹائی کے لیے مزدور بھیجے، یعنی بلاہٹیں عطا کرے۔ اور زبور اس کا 23 باب میں بیان ہے آسا اور لاٹھی کے بارے میں۔ آسا جو ہے وہ اختیار کی علامت ہے، اور لاٹھی جس سے چرواہا حفاظت کرتا ہے۔ اور ایسا چرواہا جو مزدور کے طور پہ کام کرتا ہے، وہ بھیڑوں کی فکر نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی اجرت کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ حزقیال اس کے 34ویں باب میں اچھے اور برے چرواہوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جب برے چرواہوں کی بات کی جائے تو کہا گیا ہے کہ جو صرف اپنا پیٹ پالتے ہیں، کیا چرواہوں کا کام نہیں کہ بھیڑوں کو پالیں؟ بھیڑوں کو وہ نہیں چراتے۔ تم نے کمزوروں کو توانائی نہ دی، اور بیماروں کی دوا نہ کی، اور ٹوٹے ہوئوں کو نہیں باندھا، اور ہانکے گئے کو واپس نہیں لائے، اور کھوئے ہوئے کو نہیں ڈھونڈا۔ وہ پاسبان نہ ہونے کی وجہ سے پراگندہ ہو گئے، اور تمام دشتی درندوں کی خوراک بنے۔ اور پھر حزقیال کی کتاب میں ہی خداوند خدا اچھے چرواہے کی نشاندہی کرتا ہے۔ 34 باب 23ویں آیت مبارکہ میں بیان ہے، میں ان کے لیے ایک ہی چوپان مقرر کروں گا۔ بس عبرانیوں 13 باب 20ویں آیت مبارکہ میں اسی ابدی عہد کے خون کی بات کی گئی ہے جو بھیڑوں کے لیے قربان ہوتا ہے، اور وہ یسوع کا خون ہے۔ پہلا پطرس 2 باب 25ویں آیت مبارکہ میں بیان ہے کہ تم بٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند تھے، مگر اب اپنی روحوں کے چرواہے اور نگہبان کے پاس آ گئے ہو۔ اور اسی کو بیان کیا گیا ہے پہلا پطرس 5 چوتھی آیت مبارکہ میں کہ جب پاسبان اعظم یعنی چیف شیپرڈ آئے گا تو تم جلال کا نہ کملانے والا صحرا پاؤ گے۔ آج جب ہم اچھے چرواہے کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم آج بھیڑ کی خوبیوں کو دیکھیں کہ بھیڑ جو اپنے مالک کی آواز کو سنتی ہے اور اس کی آواز کو پہچانتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اور چرواہا اچھا جو کہ ایک ہی چوپان ہے، جو ایک ہی ایمان کی، ایک ہی خدا کی، ایک ہی کلیسیا کی، ایک ہی مسیحا کی اور ایک ہی بپتسمہ کی بات کرتے ہیں۔ ہم بڑے افسوس کے ساتھ کلیسیا میں تقسیم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں آج خدا کا کلام یہ فضل بخشے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کلیسیاں بنانے کی بجائے ایک چرواہے کو مانیں اور متحد رہیں۔ اگر بھیڑیں پراگندہ ہو گئیں تو سنسار ہو جائیں گی، رسوا ہو جائیں گی۔ انہیں ایک ہی گول میں رہنا چاہیے، اتحاد میں، ایمان میں اور ایک ہی بپتسمہ میں۔ خداوند آج کے کلام الہی سے ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم یسوع چرواہے کی پیروی کریں۔ ماں باپ ہوتے ہوئے ہم دیکھیں کہ اپنے بچوں کی کیسے نگہداشت اور گلہبانی کر سکتے ہیں۔ استاد ہوتے ہوئے، کاہن ہوتے ہوئے، راہب ہوتے ہوئے ہم کیسے بھیڑوں کی گلہبانی کر سکتے ہیں۔ اور آج جب بلاہٹ کا اتوار بھی منایا جاتا ہے تو کلیسیا کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کلیسیا کو بلاہٹوں سے نوازے، اپنی برکات سے نوازے، اور بلاہٹوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے خدمت کے لیے دعا کریں
کہ جو اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر کوئی جب افراتفری کے دور میں سے گزر رہا ہے، ہر کوئی اپنے خاندان، اپنی برادری اور اپنے بارے میں بات کرتا ہے، آج بلاہٹیں کم ہو رہی ہیں۔ ہم نے آج دعا کرنی ہے کہ خدا اس کلیسیا کی خدمت کے لیے اس کلیسیا کو بلاہٹوں سے نوازے، اور جو اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کر چکے ہیں، خداوند انہیں وفاداری کی روح عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج پوری عالمگیر کلیسیا میں ماں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور جو لوگ ماں کی عظمت، ماں کو خراج تحسین اور ماں کے بارے میں اس عالمی دن کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں دیے گئے لنک پہ وہ کلک کر سکتے ہیں اور مزید ماں کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ آپ سب کو اچھے چرواہے کا اتوار، بلاہٹ کا اتوار اور ماں کا عالمی دن جو ہے بہت بہت مبارک ہو، اور دنیا بھر کی تمام تر ماؤں کو میری طرف سے سلام۔